क्लास में जब किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने दिया जाता है तो वो बच्चा थोड़ा अनमने ढंग से दूसरे पर कहेगा, अक्सर उससे पूछिए ना, उसको बनाने बोलिए ना। लेकिन अगर उसी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे की कॉपी दे दी जाए और ये कहा जाए कि इसके सॉल्यूशन में गलती ढूंढो, है या नहीं, तो अगर उसमें गलती नहीं भी है तो भी गलती निकल जाएगा, क्योंकि गलती निकालने वाला गलती के ही तलाश में रहता है। तो आप जिसकी तलाश में होंगे वो तो मिलेगा ही। चलिए आज हम लोग एक ऐसे ही क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे हैं ये राजेश सर का बनाया हुआ क्वेश्चन है और आपको इसका गलती इस सॉल्यूशन में ढूंढना है। मतलब हुआ आज का क्लास है एनालाइज द एरर, गलती कहाँ है उसको ढूंढिए और फिर उसका रेक्टिफिकेशन भी आपको करना है, यानी कि उसका सुधार भी करना है। ये क्वेश्चन क्लास 10 वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पर भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। एनालाइज द एरर, क्वेश्चन का सॉल्यूशन गिवन है और आपको ढूंढना है कि गलती कहां पर है। तो चलिए देखते हैं गलती कहां पर है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में गलती ढूंढा जाएगा। मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस इज एक्स डैश, फाइंड द न्यू मीन। द फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 1, सेकेंड टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड सो ऑन। यानी कि किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है, मान लेते हैं वो एक्स डैश है। अब हमको नया मीन फाइंड करना है। अगर पहले टर्म को यानी पहले नंबर को 1 इंक्रीज कर दे, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 और इसी तरह से n टर्म तक आप इंक्रीज करते रहिए, तो नया मीन क्या होगा? ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन गिवन है, बना हुआ सॉल्यूशन है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन सिग्मा है ये 1 to n x। आइए हम उसको मान लेते हैं। नाउ x डैश इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करने के लिए हम लोग उस ऑब्जर्वेशंस के सम को फाइंड कर लेते हैं। जितना ऑब्जर्वेशंस है सबको ऐड कर लो और जितना नंबर उसका है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि n ऑब्जर्वेशन है तो n से यहाँ पर डिवाइड किया, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश, चूंकि n टर्म्स तक है इसलिए xn और डिवाइडेड बाय n। यानी कि ये वाला जो स्टेप है ये स्टेप इसका सही है। अब नाउ द फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 1, फर्स्ट टर्म को 1 इंक्रीज किया गया, सेकंड को 2 और इसी तरह से ये इंक्रीज करता चला गया। तो न्यू मीन क्या होगा? जो नया ऑब्जर्वेशंस बनेगा उसका मीन क्या होगा? x1 प्लस 1, x2 प्लस 2, x3 प्लस 3 और फिर इसी तरह से डैश डैश होता जाएगा। और xn अगर है तो यहां पर हम n ऐड करेंगे, ये और डिवाइडेड बाय n। ये स्टेप भी इसका सही है। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, x1, x2, x3 और xn, ये जो टर्म्स है सबको एक साथ एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn, इसको एक ब्रैकेट में रखा गया और फिर बच जाता है 1, 2, 3 प्लस डैश डैश और लास्ट में n। इसका मतलब है उसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश 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 n। और ये जो n से डिवाइड है यहां भी n से डिवाइड हम करेंगे, यानी कि ये स्टेप पे इसका जायज है। अब फिर ये जो न्यू मीन है, न्यू मीन इज इक्वल टू
एक्स डैश बाय एन ये कहां से आया, एक्स डैश बाय एन ये आया कहां से? तो देखिए इस पूरे टर्म को हम लोग दो टर्म्स में बांट दिए हैं, x1 प्लस x2 प्लस xn एक टर्म तो हमारा ये वाला होता है और दूसरा टर्म प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 दूसरा टर्म ये है। और उसको डिवाइड जब n से करेंगे तो इसका मतलब n से डिवाइड ये फर्स्ट टर्म को भी होगा और n से डिवाइड ये सेकेंड टर्म को भी होगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जब इसको हम डिवाइड करते हैं ये वाला टर्म को लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस इसी तरह से xn और फिर ये डिवाइड n, इसको भी डिवाइड n करेंगे और फिर होल प्लस ये वाला टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी तरह से n तक और इसको भी डिवाइड हम n से करेंगे। लेकिन x1 प्लस x2 प्लस xn ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है और ये है x डैश, तो डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू x डैश। तो फिर यहाँ पर n कहाँ से आ गया, यानी कि ये वाला जो टर्म है ये n इसमें नहीं होगा, यही है वो गलती। और फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n डिवाइडेड बाय n ये टर्म तो जायज है, यानी ये वाला टर्म सही है, लेकिन यहाँ पर n नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये n ये लिखा हुआ है जो कि गलती है और n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू n ये कहाँ से आता है? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n डिवाइडेड बाय n एक तरह से अगर देखो तो ये एक अर्थमेटिक सीरीज में है जिसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस भी 1 आ जाएगा। तो n टर्म्स का सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पर n बाई 2, n तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, तो n बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू a इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 ही होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n और इंटू कॉमन डिफरेंस 1 ही है, इसको बंद कर देते हैं, इक्वल टू ये हो गया n बाई 2 और n 2 माइनस 1, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा। अब ये वाला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टर्म्स का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यानी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और ये जो n है ये n यहाँ पर लिखा गया। अब हम लोग क्या किए, ये n को कैंसिल कर दिया होगा, तो ये x डैश बाय n ये तो सीधा नीचे उतार दिया गया है और ये बच जाता है n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, ये सही है, लेकिन गलती फिर भी यहाँ है, यानी कि ये n नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमने गलती फाइंड कर लिया।